स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का हमारे चैनल में। और आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप करके मत जाएं। और ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आइए बच्चों, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है, 4 ऑप्शन है और यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। मतलब इसमें एक कथन सत्य है, बाकी असत्य है। कौन सा कथन? प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या है। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या जो दशमलव में नहीं होती है वो परिमेय संख्या। तो ऐसा नहीं है, दशमलव की संख्या भी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। और पूर्णांक भी संख्या, इसमें केवल पूर्णांक की बात कर रहा है कि पूर्णांक की संख्या परिमेय संख्या होती है। ठीक है। और √3 एक परिमेय संख्या नहीं, तो √3 क्या होती है? हमारी अपरिमेय संख्या होती है। इसका मतलब ये क्या है? गलत है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। नहीं, परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, या परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, लेकिन परिमेय वास्तविक संख्या खाली परिमेय नहीं होती, क्योंकि जो वास्तविक संख्या होती है वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का एक संग्रह होता है। कहने का मतलब परिमेय और अपरिमेय दोनों ही वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब √16/225 एक अपरिमेय संख्या है। अगर हम 16 का वर्गमूल निकालते हैं तो 4 आता है, 225 का निकालते हैं तो क्या आता है? 15 आ गया। मतलब इसका वर्गमूल आ गया 4/15, और 4/15 क्या है? परिमेय है। और ये कह रहा है कि एक अपरिमेय है, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो इसमें सही क्या है? यही है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय, मतलब जो है परिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए ये भी है, और पूर्णांक तो सारा परिमेय संख्या होता ही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या हमारी 1 से शुरू होकर अनंत तक होती है, तो सबसे छोटी तो प्राकृत संख्या यही होगी। मतलब ये क्या है? असत्य नहीं है, ये तो क्या है? सही है। असत्य इसमें कौन सा है? ये गलत है, क्योंकि ये तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या, ये सत्य है। एक पाई एक परिमेय संख्या है। हाँ, पाई भी हमारी क्या होती है? परिमेय संख्या नहीं, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? ये अपरिमेय होती है, अपरिमेय होती है। जबकि ये कह रहा है कि ये परिमेय है, तो ये क्या है? असत्य है। ये क्या है? असत्य है। सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या पूर्णांक होती है। देखो, 0 के बाद इधर बढ़ेंगे तो -1 आएगा, इधर फिर माइनस, जिधर इधर जाएंगे तो घटता जाता है, इधर बढ़ता जाता है। तो सबसे बड़ी माइनस की संख्या -1 होती है। कहने का मतलब ये भी सत्य है। ठीक है, तो ये असत्य है, यही खाली असत्य है, बाकी सारे क्या है? ये सत्य है। तो मतलब ये भी असत्य उत्तर नहीं है। 22/7 एक परिमेय संख्या है। तो 22/7 क्या होता है? 22/7 बटे में अगर देखा जाए तो ये परिमेय संख्या, क्योंकि ये बटे में है। 22/7 एक बटे की संख्या है और ये परिमेय संख्या है। ये भी हमारा जो है असत्य नहीं है, ये तो सत्य है। तो कहने मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो केवल आंसर क्या हो सकता? पाई एक परिमेय संख्या है, ये असत्य है। पाई क्या है? अपरिमेय होता है। देखिए, पाई का मान 22/7 होता है कहने के लिए, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं होता। पाई अपरिमेय होता है, जबकि 22/7 क्या होता है? परिमेय होता है। तो ये, आइए बच्चों क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर कौन सा कथन असत्य है? मतलब कोई एक असत्य है या 2 असत्य हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे संख्या 1 ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य। संख्या 1 ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य। तो प्यारे बच्चों देखिए, संख्या 1 से शुरू होती है, जो प्राकृत संख्या होती है 1 से शुरू होती है, जो पूर्ण संख्या होती है 0 से शुरू होती है, और एक संख्या न भाज्य होती है ना अभाज्य होती है। इसको हम न काट सकते हैं, न कभी ये कटती है और ना ये कभी अभाज्य में आती है। ठीक है, और न कभी किसी संख्या से कटती है। तो ये तो क्या है? ये सत्य है। ठीक है, ये क्या है? ये तो सत्य है। ऐसी संख्या जो अभाज्य सम हो, तो 2 से सम संख्या कहाँ शुरू होती है? 2 से। 2, 4, 6, 8, 10। अभाज्य कहाँ शुरू होता है? तो अभाज्य 1 के बाद 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है। तो ये भी सत्य है। ये क्या है? सत्य है, ये भी सत्य है। मतलब अब क्या है? 2 परिमेय संख्याओं का योगफल गुणनफल सदैव परिमेय। परिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय होता है, और परिमेय संख्याओं का योगफल भी परिमेय होता है। तो ये भी क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य है।
ये हमारा क्या है, सत्य है। ठीक है। अब दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल एवं योगफल हमेशा अपरिमेय होता है? जी नहीं, अपरिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। जैसे गुणनफल और योगफल, जैसे √3 को, इसमें आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, √3 को √2 से गुणा जोड़ें तो क्या होगा, यही रहेगा एडिटिव, यह अपरिमेय ही है। लेकिन √3 को √2 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, √6 हो गया, ये अपरिमेय आ गया। लेकिन अगर √3 को √3 से गुणा कर दें तो क्या हो गया, √9 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 3 होता है, और ये क्या बन जाता है, देखिए ये तो अपरिमेय है और ये क्या बन गया, परिमेय है। तो ये हमारा क्या है, यही असत्य है। क्या है ये, असत्य है। आई बात समझ में? अब समझ में आ गया होगा कि एक संख्या न भाज्य है न अभाज्य है, दो संख्या अभाज्य भी है और सम संख्या भी है, और दो परिमेय संख्याओं का हमेशा गुणनफल परिमेय होता है, और दो परिमेय संख्याओं का योगफल भी हमेशा परिमेय होता है। दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल और गुणनफल हमेशा परिमेय नहीं, अपरिमेय नहीं हो सकता, परिमेय भी हो सकता है। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन गलत है? यदि ए तथा बी दो पूर्णांक संख्याएं हैं, मतलब दो संख्याएं हैं, पूर्णांक है, तो a + b = c है, और मान लेते हैं इनका जोड़ c आता है, जैसे 2 है और उसमें 3 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 5 आ गया। ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो ये भी तो पूर्णांक है, तो c भी पूर्ण संख्या है। ये क्या हो गया, सत्य आ गया। ये क्या है, सत्य है। ठीक है। अब इसी तरह से अगर दो, अगले में है कि अगर दो पूर्ण संख्याएं हैं तो उनका a + b = b + c, मतलब 2 + 3 को जोड़ो या 3 + 2 को जोड़ो, दोनों का आंसर क्या आता है, सेम आता है। तो ये भी क्या बन गया, सत्य है। ठीक है। यदि a b c 3 पूर्ण संख्याएं हैं तो a + b + c = a + b + c। हाँ, ये भी सही सत्य होता है। क्यों सत्य होता है कि अगर 2 + 3 को जोड़ के +5 जोड़ो तो ये 10 आता है, और 2 + 3 + 5 जोड़ो तब भी 10 ही आता है। तो कहने का मतलब ये क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं और सम संख्या, मतलब ये सत्य है। यदि ये भी दो पूर्ण संख्याएं हैं तो a - b एक पूर्ण संख्या है यदि a > b या a = b। अगर a b दो पूर्ण संख्या है और उनका अंतर पूर्ण संख्या तब होगी जब a ग्रेटर होगा, क्योंकि a - b मतलब a बड़ा होना चाहिए या a और b दोनों बराबर होना चाहिए। तो ये भी क्या है, सत्य है। ठीक है। और ये क्या है कि a - b एक पूर्ण संख्या है यदि a < b, यदि ये b से छोटा हो जाएगा तो ये गारंटी नहीं है कि ये मतलब जो है पूर्ण संख्या ही होगी, इसलिए ये गलत है, असत्य हो सकता है या गलत हो सकता है। क्या होगा, गलत। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था। चलिए क्या है, क्वेश्चन है कि निम्न प्रश्नों में कौन सा गलत है। ये 4 ऑप्शन है, कोई एक गलत है, बाकी सारे सही है। तो एक भी गलत हो सकता है, 2 भी गलत हो सकता है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है यदि a तथा b दो पूर्ण संख्या, मतलब a और b को मान लेते हैं, जैसे 3 और 2 मान लेते हैं। यदि a ≠ b, यहाँ ये बराबर नहीं है। ठीक है। तो इस स्थिति में a - b मतलब 3 - 2 = 1 हो गया, या b - a 2 - 3 बराबर क्या आएगा, -1 आएगा। एक पूर्ण संख्या होगी। अब पूर्ण संख्या माइनस और प्लस दोनों हो सकती है, केवल a बराबर होने पर पूर्ण संख्या होगी। वो कह रहा केवल a बराबर b होने पर ही पूर्ण संख्या होगी, या 2 बराबर 2 होने पर पूर्ण संख्या होगी। देखिए ये भी पूर्ण है, बराबर 0 आएगा, ये भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है। तो मतलब तीनों कंडीशन में चाहे a - b हो या b - a हो या a बराबर b हो, अगर a और b दोनों पूर्णांक है तो उसका अंतर भी पूर्णांक आएगा। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सत्य है या सही है, क्यों कह सकते हैं, क्या है, सत्य है, ये हमारा सही है। यदि a b c 3 पूर्ण संख्याएं हैं तथा c शून्य नहीं है, मतलब 3 संख्याएं हैं, c शून्य नहीं है, तो a - b - c कभी भी a - b - c के बराबर नहीं हो सकता। सत्य बात है। अगर यहाँ पर हम इसको 5 मान लेते हैं,
तो 5 माइनस 4 माइनस 3, तो ये हो गया 5 माइनस 1 बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। लेकिन अगर इस तरह कर दें तो 5 माइनस 4 माइनस 3, तो 1 माइनस 3 बराबर क्या आ गया, -2 आ गया। तो ये इसके बराबर नहीं है, तो कह रहा कभी बराबर नहीं हो सकता, इसका मतलब ये भी सही है, ये सत्य कह रहा है। आई बात समझ में? किसी भी पूर्णांक संख्या ए में से ए घटाने पर ए प्राप्त होता है। भाई 2 में से अगर 2 घटाएंगे तो 0 आएगा, 2 थोड़े आएगा। ये कह रहा है ए में से ए घटाओ, ए में से अगर ए को घटाते तो 0 आता है, ए नहीं आता। वो कह रहा है ए आएगा। ये क्या है, गलत है। ये हमारा आंसर हो गया, यही है ये जो गलत है। यदि ए बी सी पूर्ण संख्याएं हैं तो ए माइनस बी बराबर सी, तो ए बी प्लस सी बराबर है, सही बात है। बी माइनस बी को इधर लाओगे तो बी प्लस सी बन जाएगा, तो बी प्लस सी बराबर किसके हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये भी क्या है, सत्य है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह के आपके एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छी तरह से ध्यान से आपको समझना है। और प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो हमारे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचेगा। तो और वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।